second. So, welcome everybody. Myself is Harshit Chaurasia, the Director of Study Abroad Solution. आज आपके सामने एक और नए वेबिनार, एक बहुत एक्साइटिंग वेबिनार जिसको बोलते हैं मेगा वेबिनार, उसके बारे में हम पूरा एक ओवरव्यू आपके सामने लेकर आ रहे हैं। नीट यूजी 2024 5 मई 2024। इसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं? एग्जाम आप दे चुके हैं, 14 जून तक का वेट नहीं है। क्या करना चाहिए? एमबीबीएस, डेंटिस्ट्री, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, नर्सिंग, बीपीटी, अब्रॉड जाना है। बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड कि क्या ऑप्शंस और क्या किया जा सकता है। ऑलराइट, सो बिफोर वी स्टार्ट सम ग्लिम्स हमारे नियर बाय लोकेशन की, जहाँ पे स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द नीट यूजी एग्जामिनेशन। And here is a quick testimonial which I would like to showcase to all of you. Okay. In front of you, एग्जाम आपके लिए टफ था या आपको लगता है कि बहुत इजी था? बिकॉज दैट प्लेज अ वाइटल रोल। सारा गेम प्ले जो है वो नीट के एग्जाम रिजल्ट्स पर बेस्ड है। इफ यू आर गेटिंग अ इजी एग्जाम, अगर आपको इजी एग्जाम आ रहा है तो नीट का कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा। ओके, इफ आई कुड से यू लास्ट ईयर 138 स्कोर पे बच्चे पास हुए थे। माइट भी इस साल चांसेस है कि 150 पास का स्कोर आने वाला है। तो आर यू रेडी? आपको लगता है कि 150 से ऊपर आपके स्कोर आ जाएंगे सो दैट यू कैन गेट अ क्वालिफाइड स्कोर? This is the question in front of you first. And that is the question, that is the reason behind asking the question. The exam was tough or the exam was super easy? All right, so let's plan accordingly. If you are getting 150 plus, then only you'll be getting qualified. तभी आपके आगे के रास्ते आपके मेडिकल करियर में ओपन होंगे। ठीक है? So, as you have given the examination, अभी उसके बाद क्या करना है? What all the options you have? So as you can see the pyramid, the options in front of you are like BSc and others, BPT and nursing, Ayush, that stands for Ayurveda, Yoga, Unani, Scientific and Homeopathic. It's a combination of 5 courses. You can choose any one course in the Ayush. Then you have a BDS and then you have MBBS, the premium program ever. So what happen is कि अगर आप पास होते हो, if you qualify, तो आप ये 4 ऑप्शंस में एंट्री लेने वाले हो, इन 5 ऑप्शंस में एंट्री लेने वाले हो। बट अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो आप सिर्फ ये वाले ऑप्शन में एंट्री लेने वाले, दिस बीएससी वाला पार्ट। सो समस्या सबसे बड़ी ये है कि अगर क्वालिफाइड अगर आप नहीं होते हैं तो इधर यू चूज द बीएससी और द अदर डिग्री, और अनदर ऑप्शन इज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वापस नीट दो, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे नीट यूजी 2025 में। ओके, so let's talk about what if you got pass. So if you got pass, the minimum, with the minimum score you have an opportunity to become a bachelor's in physiotherapist or related to the nursing courses. उससे ऊपर अगर आप स्कोर करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल द रेंज बिटवीन 250 टू 400, फेयर चांस है कि यू विल बी सिक्योरिंग आयुष से रिलेटेड कोर्स। ओके, whatever you are scoring 350 up to 500, you have a fair enough chance कि आप BDS को सिक्योर कर रहे हैं। ओके, और द प्रीमियम प्रोग्राम एवर दैट इज 600 प्लस minimum, even if you are categorized SC or ST. Okay, if you are planning from a dream college in Delhi, score 600, then only you will get it. Okay, so इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने स्कोर जो किया
क्या वो आपकी ड्रीम प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के लिए इनफ है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क विच यू ऑलरेडी डिड। आगे समझते हैं कि अगर मेरे ड्रीम प्रोग्राम के लिए मेरे स्कोर्स नहीं है, देन व्हाट शुड आई डू? ओके, सो लेट्स मेक अ प्लान फर्स्ट कि अभी होने वाला क्या है। आप में से जितने भी लोग एमबीबीएस प्लान कर रहे हो, जो सुपीरियर डिग्री प्रोग्राम में जाना चाहते हो, आप सभी के पास तीन ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, योर प्लान ए, जिसमें आप एमबीबीएस करोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हमने डिस्कस किया वो है स्टडी इन इंडिया इन अदर कोर्सेस, दैट इज योर प्लान बी। प्लान सी इज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। So as per the pyramid which you had seen last minute, जो लोग प्लान ए में जाना चाहते हैं, आप लोग समझें कि प्लान ए एग्जीक्यूट होगा कैसे। तो प्लान ए के भी दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है एमबीबीएस इन इंडिया थ्रू मेरिट स्कोर। अब मेरिट स्कोर अगर आप लेकर आते हो तो होगा क्या? अगर आप ये मेरिट स्कोर में जाते हो, मेरिट स्कोर का मतलब क्या होता है? कैन एनीबॉडी कंफर्म मी क्विकली, व्हाट डू यू मीन बाय मेरिट स्कोर? अगर आप मेरिट में हो, दैट मीन्स यू आर स्कोरिंग मोर देन 650 अप टू 720, जो टॉप स्कोर होता है, मैक्सिमम स्कोर होता है नीट का, जिसमें आप करीब करीब 1 लाख लोगों में आते हो, टॉप 1 लाख स्टूडेंट्स के अंदर आते हो, ठीक है। तो दिस इज योर मेरिट स्कोर। अगर आप टॉप 1 लाख बच्चों में आते हो तो चांसेस ये है कि उनमें से भी 55,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं जो आपको मिलेगी। अब द चैलेंज इज दैट कि जिस स्टेट के अंदर आप हो, जिस स्टेट में आप अपनी डोमिसाइल एक्वायर करे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एमपी होल्डर हो या आप महाराष्ट्र होल्डर हो, तो आप वहीं पे एडमिशन ले सकते हो। देयर आर वेरी फ्यू स्टेट्स जो आपको अलाउ करते हैं कि आप दूसरे स्टेट में जाके उनके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो। ओके, तो वी विल इन डीपली टॉक अबाउट कि काउंसलिंग सिस्टम और एडमिशंस कैसे होते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू मोर स्लाइड्स। इंपॉर्टेंट नोटिस टू अंडरस्टैंड कि 650 लाने के बाद भी क्या मेरा एडमिशन सिक्योर है? क्या 1 लाख के अंदर रैंक आने के बाद भी एडमिशन सिक्योर है गवर्नमेंट कॉलेज में? चैलेंज है बॉस, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 55,000 गवर्नमेंट सीट है। अभी अगर मेरा एडमिशन इंडिया गवर्नमेंट में नहीं होता है तो व्हाट इज द प्लान बी इन द प्लान ए, विच इज अ सब्सिडरी प्लान, दैट इज योर एमबीबीएस इन प्राइवेट कॉलेज। अभी प्राइवेट कॉलेज का कहानी जो है ना, वो 10 लाख रुपए साल से लेके 15 लाख रुपए साल के बीच में पड़ता है। पर है ना। ओके, अगर आप पूरे कोर्स की बात करो मुझसे, तो पूरा कोर्स आपका 5.5 ईयर्स का है। मतलब 1 साल का बजट 10 से 15 लाख है, तो 5.5 साल का बजट 55 लाख रुपए से चालू होके करीब 70-75 लाख रुपए जाएगा। ओके, तो the entire course of MBBS in private colleges up to 75 lakh rupees minimum, that is again minimum। मैक्सिमम की भी कैटेगरी है यहाँ पे, विच इज कॉल्ड एज एनआरआई कोटा। ओके, सो व्हाट विल बी हैपन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप क्या करें? व्हाट ऑल द ऑप्शंस यू मस्ट हैव, आपको क्या करना चाहिए? सो वी हैव अनदर प्लान। इन द प्लान ए, becoming a global doctor, MBBS in abroad, there are the government universities, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन देंगे एट द बजट ऑफ 2 to 5 लाख रुपीज अ ईयर। मतलब वही 5.5 साल का कोर्स बना अब 10 लाख रुपए से लेके करीब करीब 25 से 30 लाख रुपए का। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट हेडलाइन, शायद आपने यहाँ पे नोटिस ना किया हो, दिस इज द इंपॉर्टेंट हेडलाइन फॉर एवरीबॉडी।
2021 में एक थोड़ा सा बूम आया था, सब लोगों को बोला जा रहा था कि अभी लाइसेंस एग्जाम बंद हो रहा है, एफएमजी का एग्जाम बंद हो रहा है, सभी लोगों को एक सेंट्रलाइज एग्जाम देना पड़ेगा। तो दैट हैज बीन लॉन्च्ड नाउ, जिसका नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये नेक्स्ट एग्जाम इधर प्लान ए के इंडिया में करो और अब्रॉड में करो और प्राइवेट कॉलेज में करो, यू ऑल हैव टू गिव द सेम एग्जामिनेशन, दैट इज कॉल्ड नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो नाउ द एग्जिट टेस्ट हैज टू बी गिवन बाय एवरीबॉडी। पहले सिर्फ एफएमजी इंडियन बच्चों को देना पड़ता था जो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जो इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं उनको नहीं देना पड़ता था। अभी सभी बच्चों के लिए एक सेंट्रलाइज एग्जाम प्लान हो गया है। सो नाउ either you study in abroad or you study in India, you are at same page, आप सभी एक ही पेज पर हैं। So whether to invest here or to invest here, this should be think very cautiously, ठीक है। Those who are not able to qualify, I would rather prefer to repeat NEET, because हर साल करीब करीब 35% से लेके 55% तक स्टूडेंट्स वापस से नीट दे रहे हैं। मतलब इस साल अगर आप देखेंगे 24 लाख बच्चों में करीब 10 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वापस से नीट रिपीट किया था। सो द क्वेश्चन हियर इज कि अगर मैं प्लान सी लूं, मैं अनक्वालिफाइड हूं, तो व्हाट शुड आई डू? सो टेक अप पर्सनल काउंसलिंग। ओके, इंडिया में डॉक्टर बनने के अलावा भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं जिनका स्कोप करियर में बहुत आगे है। तो टेक अ पर्सनल एडवाइस फ्रॉम आवर टीम, दे आर हैप्पी टू हेल्प यू आउट कि इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड व्हाट यू कैन डू, एंड स्टिल इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो आप डॉक्टर बन कैसे सकते हो, कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे आप डॉक्टर बन के एक अच्छी लेविश लाइफस्टाइल को जी सकते हो, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट सम इंडिया काउंसलिंग एडमिशंस। तो इंडिया का जो एडमिशन राउंड है ना, वो 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट जो होता है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग है। ओके, दिस इज द टॉप मोस्ट काउंसलिंग जिसमें मैक्सिमम कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। बट सवाल ये है कि क्या सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं? ऑब्वियसली नो। ओके, द कॉलेजेस ऑफ सेंट्रली ओन्ड, द डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो सबसे महंगी मानी जाती हैं, ईएसआईसी के कॉलेजेस, एम्स के कॉलेजेस, ओके, और सम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ अदर स्टेट जो सेंट्रली ओन नहीं किए जाते, जिसका अगर मैं परसेंटेज बोलूं तो 15%। 15% गवर्नमेंट कॉलेजेस बट दूसरे स्टेट्स के, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, यहाँ के 15% गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स, सिर्फ यही कॉलेजेस ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सो जो बाकी की बची 85% ऑफ गवर्नमेंट सीट्स हैं जो स्टेट को बिलोंग करती हैं, पर्टिकुलर स्टेट को, एडिशनली जितने भी स्टेट के प्राइवेट कॉलेज हैं वो सब मिलके स्टेट की काउंसलिंग रन करते हैं। ओके, और बाद में जो कॉलेजेस में सीट्स बच जाती हैं, अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज की सीट तो कभी बचेगी नहीं, बिकॉज एवरीबडी वांट गवर्नमेंट कॉलेज। तो जो प्राइवेट सीट्स बच जाती है या जो मैनेजमेंट सीट बचती है, ओके, या फिर अगर मैं बोलूँ तो एनआरआई सीट जो बचती है, उस पे मॉप अप राउंड पे एडमिशन होता है। Okay, so these are the basic levels of getting admission in India in any counseling round. Important फैक्टर ये है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ ऑल इंडिया में ही एडमिशन हो सकता है या सिर्फ स्टेट काउंसलिंग में एडमिशन हो सकता है। आपको ये भी जानना होगा इन दोनों के बीच में भी देयर इज अ रूट कॉल्ड ओपन स्टेट काउंसलिंग। ओपन स्टेट, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बाहर के बच्चों को भी इनवाइट करते हैं कि आप हमारे कॉलेजेस को ज्वाइन करो आपकी फर्दर एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए। ओके, अ क्विक एग्जांपल अबाउट कर्नाटका, यूपी एंड तेलंगाना। ओके, तो यहां पर आप इजीली अपनी
MBBS की पढ़ाई कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट कि दीज आर द लोकेशंस जहाँ पे मैनेजमेंट सीट सबसे ज़्यादा हैं और आपको एडमिशन सिर्फ वहीं पर मिल पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सीट्स इजीली वहाँ के लोकल कैंडिडेट सिक्योर कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिजर्वेशंस। हर स्टेट का अपना रिजर्वेशन आप सभी जानते हैं। ओके, दैट इज कोर्स टाइप एंड सीट टाइप। तो समझने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सबको एडमिशन लेना है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि प्राइवेट कॉलेज में भी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं। ओके, सो गवर्नमेंट कॉलेज में दो कैटेगरीज में सीट होती है, पहला गवर्नमेंट सीट और दूसरा NRI सीट। वहीं प्राइवेट कॉलेज में थोड़ी सी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, देन प्राइवेट सीट्स होती है और देन NRI सीट्स होती है। अगर ओवरऑल मैं एवरेज परसेंटेज की बात करूं, जो स्टेट टू स्टेट डिफर होता है, वो 10% होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टूडेंट ने पीपल्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया काउंसलिंग के थ्रू, तो बेसिकली उसमें 10% सीट गवर्नमेंट ओन करेगा। ओके, समवेयर अराउंड 85 to 80% सीट प्राइवेट होंगी और 5 to 10% सीट NRI होंगी। तो NRI इज सुपर कॉस्टली, सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट है। देन इट्स एवरेज, अब वो एवरेज भी जो वो 10 लाख रुपए, और जो ये है ये लो है, बट ये 3 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए के बीच में है एवरेज। And then finally comes to the most expensive universities, that is called deemed universities, जो प्राइवेट और NRI सीट्स पे होता है, जिनका बजट मिनिमम चालू ही 15 लाख से होता है, एंड दैट गोज अप टू 40 लाख रुपीज। ओके, सो मेकिंग अ MBBS थॉट, कि मेरा थॉट है MBBS बनना, मेरा थॉट एक डॉक्टर बनना, तो आसान है, बट मेक श्योर दैट कि इंडिया का जो काउंसलिंग सिस्टम है, क्या वो आपको डॉक्टर बनने दे रहा है? क्योंकि अगर बजट नहीं है, अगर मनी इज अ कंस्ट्रेंट, देन बिलीव मी buddy, टॉप 1 लाख बच्चों में वो भी कैटेगरी में आओगे तो एडमिशन मिलेगा। ओके, अदरवाइज यू नीड अ फंड टू इन्वेस्ट इन इंडिया, you need fund that is more than 50 lakh rupees to invest in India for MBBS. Okay, to make sure either you arrange your सपोर्टिंग हैंड्स, जिसके थ्रू आप अपना मेडिकल का पढ़ाई कर सको, आपके फैमिली मेट्स आपको सपोर्ट कर सके, आप अपनी फैमिली से पहले डिस्कस कर सकते कि पापा इतना बजट जाएगा, मम्मा इतना बजट जाएगा, सो आर यू रेडी, सो दैट अपन काउंसलिंग राउंड में अप्लाई करें फॉर्म, ताकि तब जाके अपने को एडमिशन सिक्योर होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर एंड हैव अ क्विक अपडेट अबाउट सम MBBS अब्रॉड। अभी बहुत देर इंडिया की बातें करी है, लेट्स अंडरस्टैंड कि अब्रॉड के बारे में क्या ऑप्शंस है। सो इंडिया का जो पढ़ाई है, अब्रॉड का पढ़ाई उससे कुछ थोड़ा सा अलग है, बट मिलता जुलता है। तो समझते हैं कैसे होता है कि MBBS इन अब्रॉड की बात करूं तो पहले 3 साल आपको थियोरिटिकल पढ़ाया जाता है। थियोरिटिकल मीन्स जो ह्यूमन बॉडी है उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई जाती है कि ऑर्गन्स क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, और ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, उसके बाद वाले 3 साल में आपको उसी ह्यूमन बॉडी पे प्रैक्टिकल करना सिखाया जाता है, कि अब इसको आप क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हो, अंडरस्टैंड कि अब इस पे प्रैक्टिकली कैसे आप डील कर सकते हो, इनको कैसे क्योर कर सकते हो, कैसे इस पे डाइसेक्शन कर सकते हो, कैसे इस पे ड्रग इम्प्लांट कर सकते हो, कैसे इनकी सर्जरीज कर सकते हो। गॉट इट? एंड फाइनली जब छठा साल आपका चालू होता है, 5 and 8 years इज द एंड स्टेज, यहां पर जाकर आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, जहां पे आप अपना डिग्री लेते हो। ओके, सो व्हाट हैपन इन स्टेज 1? सो स्टेज 1 इज टू प्रिपेयर फॉर ऑल योर बेसिक सब्जेक्ट्स, जैसा मैंने आपको बताया। अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रशियन लैंग्वेज लिया है, तो रशिया में अगर जाओगे तो रशियन लैंग्वेज थोड़ा सा सीखोगे, जॉर्जिया जाओगे तो जॉर्जियन सीखोगे, पोलैंड जाओगे तो पोलिश सीखोगे। ओके, सो द कंट्रीज जहाँ पे आप अपना MBBS की पढ़ाई प्लान करो, उस कंट्री का एक लोकल टच आपके साथ होना जरूरी है, क्योंकि कल अगर आपका एडमिशन कर्नाटका में होता है, तो पेशेंट तो सर कन्नडा बोलने के लिए आएगा। तो आर यू रेडी? क्या आप पेशेंट को डील कर पाओगे कन्नड़ लैंग्वेज में अगर आपको नहीं आती तो? So the same concern comes here with Russia and other countries. Now understanding the patient dissection.
पेशेंट को डाइसेक्ट कैसे करते हैं, कैसे पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, कैसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं, दैट इज ऑल विल बी गोइंग टू लर्न इन द फर्स्ट 3 years इन अब्रॉड। सेकेंड थर्ड ईयर्स मतलब सेकेंड स्टेज के जो अगले 3 साल हैं, दैट इज योर प्री क्लिनिकल साइंस सब्जेक्ट। अटेंड द हॉस्पिटल सेटिंग्स, आप हॉस्पिटल्स में जाओगे, वहां पे पेशेंट्स को समझोगे, प्रिस्क्रिप्शन दोगे, ट्रीटमेंट दोगे, एंड फाइनली एग्जामिन द पेशेंट्स। वहां पे आपको एक सीनियर डॉक्टर के अंडर प्रेस्क्राइब किया जाएगा कि आप इनको कैसे पेशेंट्स को आपको डील करना है, कैसे पेशेंट्स को आपको टेकल करना है। ओके, एंड फाइनली योर स्टेज 3 टू बिकम अ लाइसेंस्ड डॉक्टर। तो स्टेज 3 के अंदर आपको लाइसेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ताकि आप एक सर्टिफाइड डॉक्टर बन सको। बात यहां तक खत्म नहीं होती है। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो इंडिया ने बहुत सारे कंप्लाइंसेस आपके ऊपर दिए हैं। इंडिया की जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, दे मेड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके थ्रू ही आप अब्रॉड में जा सकते हो, और उन्हीं कंट्रीज में आप जा सकते हो जो इंडिया के कंप्लाइंसेस को फॉलो करते हैं। बिकॉज फॉर आप सभी जानते हैं कि एग्जिट एग्जाम अब देना मैंडेटरी है। तो अगर आप एग्जिट एग्जाम देना चाहते हैं तो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो जरूर करें। एंड व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेट्स सी हियर। So the first thing is 54 months का MBBS curriculum. What do you mean by 54 months? 4.5 years. 4.5 साल का कोर्स होना जरूरी है। इससे कम का कोई भी कोर्स इंडिया में वैलिड नहीं है। ओके, सेकेंड वन इज हॉस्पिटल अफिलिएशन और हॉस्पिटल सेटिंग। जो भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उसका या तो खुद का हॉस्पिटल हो या उसका अफिलिएटेड हॉस्पिटल हो। तो तीसरा, अथॉरिटी टू प्रैक्टिस। जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो वो कंट्री आपको लाइसेंस दे, प्रैक्टिस करने की अथॉरिटी दे। ओके, चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके लिए आपको कंसल्टेंट और काउंसलर्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज वन यूनिवर्सिटी वन कोर्स। आज आप पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में एक कॉलेज चूज करते हैं रशिया में, मान लेते हैं, फिर आपको समझ में आता है कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन इतना ठीक नहीं है कि आप सरवाइव कर पाए, तो आपने बोला कि मैंने थर्ड ईयर में चेंज कर लिया कॉलेज, मैं रशिया के दूसरे कॉलेज में चला गया या मैंने कंट्री बदल ली, तो यू आर नॉट एक्सेप्टेड इन इंडिया। आपको पूरा कोर्स एक ही कॉलेज में करना है, पूरा एमबीबीएस आपका एक ही कॉलेज से कंप्लीट होना चाहिए। तो ट्रांसफर्स आर नॉट अलाउड। मेक श्योर दैट द कॉलेज विच यू आर चूजिंग वो सारे के सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी कंप्लीट करे। ओके, एंड द फाइनली वन थिंग इज कि 1 year इक्विवेलेंट इंटर्नशिप, 1 साल के बराबर इंटर्नशिप होना चाहिए। या तो कॉलेज आपको पूरा 1 साल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दे दे, और एल्स उसके बराबर की इंटर्नशिप की रोटेशंस आपको ऑफर कर दे। बिकॉज हर हॉस्पिटल में आपको टर्न बाय टर्न रोटेशंस के लिए जाना पड़ता है। सो टोटल कोर्स मिनिमम 5.5 साल का इंडिया को चाहिए, 5.5 years, 5.5 years का। अगर आपने ये कोर्स करा है तो आप इंडिया में वैलिड हो। आपने ये 3 चीजें करी हैं तो आप इंडिया में वैलिड हो नेक्स्ट का एग्जाम देने के लिए और अपनी इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की। सो एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज इन बिटवीन यू हैव, प्लीज। अपन समझते हैं कि कौन से ऑप्शंस आपके अब्रॉड की प्लानिंग के लिए बेस्ट रहेंगे। तो दीज आर द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच यू हैव। इसके अलावा भी और बहुत सारी कंट्रीज जो रिसेंटली आई हैं, बट आपको समझना ये जरूरी है कि जाना कहाँ चाहिए। तो आपके पास 2 सेगमेंट है। फर्स्ट सेगमेंट है जब जहाँ पे सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट है। ओके, और ये जो नीचे सेकंड वाला सेगमेंट है ना, ये यूरोप है। यूरोप मींस यूरोप के 27 कंट्रीज के अंदर काम करने की डायरेक्ट परमिशन। मतलब एक कंट्री में डिग्री करूंगा, 27 देशों में काम कर सकता हूँ, कहीं पर भी कभी भी, कोई चैलेंज नहीं। दूसरा, अगर मैं इंडिया आने का सोच रहा हूं और मैं इंडियन प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो ऐसी कंट्री में जाऊं जहां पे इंडियन डॉक्टर सबसे ज्यादा है, ताकि मेरे को वहां का कल्चर और वहां का नेचर ऑफ स्टडी समझ आ सके। तो वो है रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, अभी रिसेंटली एक और कंट्री इसमें शिफ्ट हो गई है, उज्बेकिस्तान। ऑलमोस्ट विद द सेम बजट।
Georgia is famous for their CCS, क्लिनिकल केस सिमुलेशन लैब्स। यहाँ की टेक्नोलॉजिकल लैब जो है ना, जिसके थ्रू आपको प्रैक्टिकल असेसमेंट देते हैं, वो बहुत हाईली एडवांस्ड है। ठीक है। रशिया इज फेमस फॉर देयर रिसर्च एंड ओल्ड यूनिवर्सिटी। रशिया मतलब गवर्नमेंट ऑप्शन। 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ओन्ड। तो वहां पे आपको लैब्स, वहां पे आपको ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुरानी फैकल्टीज, एक्सपीरियंस फैकल्टीज मिलेंगी। और कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, दे आर फेमस बिकॉज ऑफ द ट्रैवल रीजन, ट्रैवल एंड इन्वायरमेंट, लाइक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। पैसे भी कम है, रास्ते भी आसान हैं, ऑप्शंस भी लिमिटेड हैं, और बेस्ट पार्ट इज वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिया से थोड़ा मिलता जुलता है। ओके, तो दीज आर द टॉप डेस्टिनेशन। अगर आप इंडिया वापस आने का प्लान कर रहे हो, अगर आप नहीं आने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे कहीं बाहर सेटल होना है, तो बॉस दिस आर द ऑप्शंस इंक्लूडिंग दिस ऑप्शन। प्लानिंग इन नेपाल एंड बांग्लादेश इज व्हाट आई कैन थिंक कि ऐसी कंट्री जो इंडिया से छोटी है, ऐसी कंट्री जो इंडिया की नेबर कंट्री है, बट बजट ऑलमोस्ट 70% है इंडिया के प्राइवेट कॉलेज के बराबर मुकाबले। एंड द थर्ड ऑप्शन इज कि अगर मेरे पास ऑप्शंस 25 to 30 लाख में है, तो मैं क्यों 60 लाख रुपीज इन्वेस्ट करूं? वाई? ओके, इट इज जस्ट बिकॉज वो मेरी नेबरिंग कंट्री है। तो बॉस, द प्लान इज वेरी सिंपल। अगर आप मध्य प्रदेश के हो और अगर आपको दिल्ली में जाके सेटल होना है, तो आप डेली अप डाउन नहीं करने वाले हो कि मैंने आज मॉर्निंग में पढ़ाई करी, इवनिंग में बैठा ट्रेन में या फ्लाइट में और वापस आ गया अपने घर। तो एवरी डे यू कैन नॉट डू द ट्रैवल, राइट? और इवन एवरी वीक और इवन एवरी मंथ। सो डू नॉट थिंक कि वो आपकी कंट्री नेबर कंट्री है, पास में है, तो आना जाना बहुत आसान है। बच्चा तो सर 6 महीने और साल भर के बाद ही आएगा, क्योंकि उसकी वेकेशन से तभी मिलने वाली है उसको। तो अगर अपॉर्चुनिटी ही उसके पास साल में एक बार या 2 बार आने की है, तो फिर नेबर और दूर है, ट्रैवल डिस्टेंस ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आपको। ठीक है। सो दिस इज ऑलवेज बी योर ऑप्शन, आपको कंट्री कौन सा चूज करना है। अबाउट द यूनिवर्सिटीज, वी हैव द एग्जीक्यूटिव टीम ऑफ 15 प्लस काउंसलर्स विद अस। आप उनसे एग्जीक्यूट हमारी टीम से डिस्कस करें, दे आर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। वो आपको एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। ओके, नाउ व्हाट the budget you have to plan. I'm just taking an example of Russia. You can relate it with Georgia, you can relate it with Uzbekistan, other option से भी आप relate कर सकते हो। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपका बजट प्लानिंग होगी कैसे, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आपका बजट कंप्लीटली प्लान्ड हो पाएगा। बिकॉज आई हैव सीन इन द इंडिया पिछले 5-6 सालों में कि स्टूडेंट को आधा ही पैसा बताया जाता है। स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे को एक कंसल्टेंट ज्यादा पैसे ले रहा है और दूसरा कंसल्टेंट कम पैसे ले रहा है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये, क्या उसने वो सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूड करे हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी और आपके बच्चे की। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन से वो 5 फैक्टर्स हैं जो आपके बजट में इन्वॉल्व है। ठीक है। सो पहला है ट्यूशन फीस जो ईयरली आपको पे करनी है। दूसरा है अकोमोडेशन फीस जिसमें फूड और हॉस्टल आता है। ओके। थर्ड वन इज पोस्ट अराइवल प्लान जो वन टाइम है, क्योंकि यहां से दिल्ली से अगर रशिया जा रहे हैं तो मॉस्को तो पहुंच जाओगे सर, क्योंकि डायरेक्ट है, या टिब्लिसी तो पहुंच जाओगे जॉर्जिया में, बट उसके बाद कैसे जाओगे यूनिवर्सिटी? वहां पे डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा? वहां पे हॉस्टल मिल तो जाएगा, कहां पर है ये कौन बताएगा? वहां की लोकल लैंग्वेज आती नहीं है तो वहां का टूर कौन कराएगा कि कहाँ पे क्या सामान मिलने वाला है? तो दीज आर द बेसिक इफ्स एंड बट्स एंड चैलेंजेस जिसके बारे में आज आप नहीं सोच रहे हो, बट आपको सोचना जरूरी है। क्या ये पोस्ट अराइवल प्लान इंपॉर्टेंट है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एंटायर प्लानिंग ऑफ बजट।
एंड द फाइनल वन इज फ्लाइट्स एंड मिसलेनियस कॉस्ट, दैट इज अ वन टाइम फ्लाइट, और ईयरली जोड़ेंगे तो हर साल की एक बार की फ्लाइट आप कॉमनली जोड़ें, जो हर कंसल्टेंट और हर करियर प्लानर आपको बताएगा। बट बहुत सारे एजेंट्स और कंसल्टेंट बोलते हैं कि हम तो फर्स्ट टाइम की जोड़ेंगे, बाकी तो आपकी मर्जी, आप साल में एक बार आओ या 4 बार आओ, आपके ऊपर है। बट बिलीव में एटलीस्ट साल में एक बार तो आपका बच्चा आपसे मिलने जरूर आएगा ना, तो एक बार का पैकेज तो आपको जोड़ना जरूरी है। और इन सभी के साथ जो एक और एड ऑन चार्जेस होते हैं, दैट इज एडमिशन कंसल्टेंसी चार्ज, जो वो कंसल्टेंट आपसे लेता है उसकी प्रोसेसेस का। फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन, एडमिशन लेटर, इनविटेशन लेटर, वीजा, डॉक्यूमेंट असिस्टेंस और ओवरऑल कंसल्टेशन ऑफ 6 years। तो ये सारी प्रोसेस का वो आपसे कंसल्टेंसी चार्ज भी लेगा। तो इन 5 फैक्टर को किनको हर साल जोड़ना है और किनको वन टाइम जोड़ना है, ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि क्या ये सब चीजें इंक्लूडेड है या नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ हेल्पिंग टिप्स मैंने आपको दिए हैं, जो अगर आप अपना अब्रॉड का प्लान कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए। पहला, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन रशिया एक्सेप्ट द पार्शियल ट्यूशन फीस। कोई कंसल्टेंट आपको बोले मैं आपका 50% ट्यूशन फीस का रिक्वेस्ट भेजता हूं, आप आज रजिस्टर कर लो। बड़ी एंड फैमिली मेंबर्स, ऐसा ही होता है, 50% ही और 55% ट्यूशन फीस ही जमा होती है रशिया के अंदर। दैट इज योर फर्स्ट सेमेस्टर ट्यूशन फीस। दूसरा सेमेस्टर प्रोबेबली दिसंबर जनवरी में होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा, 3 महीने बाद आपको वापस से फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एवरेज फूड कॉस्ट ऑफ रशिया 6,000 to 8,000 अगर आप सेल्फ कुक कर रहे हो। अगर आप मेस में जा रहे हो तो माइट भी 8,000 से ज्यादा हो सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन टू लोकेशन। जैसे दिल्ली में होटल्स बहुत महंगी हैं, मेरी सिटी भोपाल में बहुत सस्ती है। ओके, मेक श्योर योर इन्विटेशन लेटर मस्ट बी विथ यू एट द टाइम ऑफ योर डिपार्चर। कोशिश करें आपका इन्विटेशन लेटर आपके पास हो, ताकि आप जब यहाँ से डिपार्ट होकर यूनिवर्सिटी या कंट्री के डेस्टिनेशन पे लैंड हो तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहें। प्लान योर पोस्ट अराइवल अलॉन्ग विद योर हॉस्टल वेल इन एडवांस इन इंडिया। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। आई हैव सीन इन 2020, प्री कोविड, 2022, पोस्ट कोविड, यहाँ पे बच्चे इतने स्ट्रगल हुए हैं, उनके हॉस्टल्स उनको अलोकेट नहीं हुए हैं। एक हॉस्टल में 15 बच्चे सो रहे हैं जब तक अलोकेट नहीं हुआ हॉस्टल। तो दिस टाइप ऑफ चैलेंजेस आपके साथ भी आ सकते हैं। तो ये सारे बजट प्लान्स पहले से ही क्लियर करके जाएं, ताकि आपको आगे चल के कोई चैलेंज ना हो। और यू मस्ट हैव योर रिसिप्ट्स इन योर हैंड। कीप योर फॉरेन करेंसी विथ यू फॉर द लोकल एक्सपेंसेस, क्योंकि आपका रुपीस तो वहां पे चलेगा नहीं। अगर आपके पास डॉलर है तो हर जगह भी नहीं चलेगा। तो प्लान करिए, अगर जॉर्जिया जा रहे हैं तो जॉर्जियन लारी लेकर जाएं, रशिया जा रहे हैं तो रूबल लेकर जाएं।